भिखारी के रूप में अवतरित हुए शिवजी। पहाड़ों के बीचों बीच बसा एक गांव जिसका नाम था शिवपुर। उस गांव के नाम में ही शिव था, लेकिन वहां के लोगों के दिलों से करुणा और भक्ति धीरे धीरे गायब हो चुकी। हर घर में संपत्ति थी, अनाज के भंडार भरे थे, लेकिन किसी भूखे को एक रोटी तक नसीब नहीं होती। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी मीरा, जो कि एक विधवा, गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु महिला थी। मीरा का पूरा संसार सिर्फ भगवान शिव की भक्ति पर था। हर सुबह वो गंगा जल से एक छोटा सा शिवलिंग धोती, बेलपत्र चढ़ाती। भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है। अगर कभी परीक्षा लेनी हो तो ले लेना, पर मेरी श्रद्धा मत छीनना। ये देख गांव का सेठ उसका बड़ा मजाक उड़ाता था, जो कि बड़ा धनी था। अरे सीता, रोज उस पत्थर से बात करती रहती है, आखिर मिलता क्या है उसकी पूजा करके? सोती तो तू कई बार भूखी है। तुझे क्या लगता है पत्थर की पूजा करने से तू अमीर हो जाएगी? पेट तो आज न कल भर जाएगा, लेकिन आत्मा भूखी रह जाए तो क्या होगा? ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। मीरा का रोज का यही नियम था, और सेठ अक्सर उसकी गरीबी और उसका मजाक उड़ाता, लेकिन वो रोज भोले शंकर की पूजा करती। ऐसे दिन बीते। फिर एक रोज शिवपुर में एक अजीब भिखारी आया। उसके बदन पर फटे कपड़े, जटाएं बिखरी हुई, माथे पर भस्म और आंखों में गहरी शांति थी। गांव के बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। देखो देखो, भस्म लगाए हुए भिखारी। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता और बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता। एक एक कर अब वो हर घर के दरवाजे पर गया। माई, एक रोटी दे दो, भोला भूखा है। हे भगवान, यहाँ तो रोज रोज भिखारी आ जाते हैं। जाओ कहीं और जाओ। अगर हम यूं ही भिखारियों में दान करते रहे ना तो पता नहीं क्या होगा। कान अब जाओ यहाँ से। अब वो दूसरे घर के दरवाजे पर गए, जो कि एक किसान का घर था। भाई, बड़े जोरों की भूख लगी है, चलते चलते थक भी गया हूँ। कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। खुद तो खाने को पूरा नहीं होता, अब भिखारियों को भी पाले क्या? चलो जाओ। न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ऐसे ही एक एक कर वो इसके बाद और भी कई घरों में गए। किसी ने दरवाजा बंद किया, किसी ने गाली दी। फिर सारे गांव में घूमने के बाद वो आखिर में मीरा की झोपड़ी के सामने गए। तब तक शाम ढल चुकी थी। भिखारी लड़खड़ाते कदमों से मीरा की झोपड़ी तक पहुंचा। वो कमजोर आवाज में बोले, माई, अगर घर में कुछ बचा हो तो दे दो। फिर मीरा ने जैसे ही आवाज सुनी, वो तुरंत बाहर आई। बाबा, अंदर आइए। मेरे पास खाने को कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है प्यार से बनाया है। अब झोपड़ी में सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा साग था। मीरा ने वो रोटी उन्हें दे दी। बाबा, लगता है आपको ज्यादा भूख लग रही है, ये आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं माई, अगर तू भूखी रह गई तो? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे भोलेनाथ स्वयं देख लेंगे। कौन, वो भोला महादेव? ओह, तो उसकी भक्त है। कितनी बड़ी भक्त है उसकी, साबित कर। अगर तुझे चुनना पड़े रोटी और शिव में से, तो तू किसे चुनेगी? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? क्यों, घबरा गई ना? कहा था ना तू नहीं बता पाएगी। वो बात नहीं है बाबा। रोटी चली जाए तो शरीर रोएगा, लेकिन शिव चले जाए तो मेरी तो आत्मा ही मर जाएगी। मैं शिव को नहीं छोड़ सकती। इतना सुनते ही भिखारी जोर से हंसा। क्या हुआ बाबा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? तभी अचानक झोपड़ी तेज प्रकाश से भर गई। भिखारी का रूप बदलने लगा। जटाएं संवर गई, कंठ में नाग, मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल। अब महादेव स्वयं उसके सामने खड़े थे। ये देखकर मीरा हैरान रह गई। वो जमीन पर गिर पड़ी। प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पहचान न सकी। नहीं सीता, तू ही तो मुझे पहचान पाई, नहीं तो इस पूरे गांव ने तो इस भिखारी को धुतकार दिया, लेकिन एक तू ही है जिसने मुझे पहचाना। घर तो यहाँ बहुत सारे थे, लेकिन मुझे जगह मिली सिर्फ तेरे गांव में। तभी गांव के एक बच्चे ने चुपके से उन्हें देख लिया और पल भर में ही वो यहाँ से वहाँ चला गया। फिर कुछ देर बाद ही पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सभी उनसे माफी मांगने लगे। तभी शिवजी की दृष्टि अचानक गांव के सबसे बड़े सेठ धनराज पर पड़ी। सेठ, तू सबसे धनी है, सबसे ज्यादा दान का दिखावा करता है। आज बता, जब मैं तेरे द्वार आया था तूने दरवाजा क्यों बंद किया? प्रभु, मैंने सोचा भिखारी रोज आते रहते हैं, भला मैं कैसे पहचानता कि आप हैं। आप अपने असली रूप में आ जाते तो हम आपको तरह तरह का पकवान बनाकर खिलाते। आपको इस गरीब के यहाँ भोजन करने की जरूरत नहीं थी। भक्ति मंदिरों में नहीं, मन में होती है। जो भूखे को भोजन देता है वही सच्चा भक्त है। इस गांव का नाम भले ही शिवपुरी है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में न बिल्कुल भी दया भावना है। कोई भिखारी इस गांव में भले ही भूख से बेहाल होकर मर जाए, लेकिन तुम में से कोई भी उसे खाना नहीं देगा।
ये सुनकर गांव वालों की आंखें झुक गई। महादेव मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में करुणा नहीं, सत्य की आग थी। यही तो भूल है हरिदत्त, तू भगवान को पहचानने के लिए चमत्कार ढूंढता है और मैंने खुद को भूख से छिपा लिया था। इतना कहते ही महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर रखा। फिर अचानक जमीन हिलने लगी। सेठ धनराज का विशाल मकान दरारों से भरने लगा। ये देख सेठ घुटनों के बल गिर पड़ा। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? डरो मत, ये दंड नहीं, ये उस घमंड का भार है जो इंसान के दिल से बड़ा होता है। प्रभु, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं अब से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मीरा, क्या तू चाहती है कि इसे क्षमा कर दिया जाए? मेरा वही फैसला होगा जो मीरा का होगा। ये बात सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। जिस औरत को सबने ताने मारे, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, आज वही फैसला करेगी। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में मिठास थी। प्रभु, अगर आज भी ये डर से बदलेगा तो कल फिर वही बन जाएगा। इसे धन का नहीं, अनुभव का दान दीजिए। तो तू क्या चाहती है? फिर मीरा ने सेठ की ओर देखते हुए कहा, जिस तरह आप एक रात भूखे रहे, उसी तरह सेठ को भी कुछ समय बिना धन, बिना सम्मान, एक साधारण इंसान बनकर जीने दीजिए, ताकि इसे भी गरीबी का एहसास हो। फिर महादेव ने त्रिशूल उठाया। तथास्तु। फिर एक पल में सेठ धनराज के कपड़े साधारण हो गए। उसकी अंगूठियां, सोने की जंजीरें भी सब गायब हो गए और वो अब एक साधारण मजदूर बन चुका था। और मीरा की झोपड़ी एक बड़ी कोठी में बदल गई। महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ दिन बाद सेठ अब वो सेठ नहीं रहा। रोज मेहनत करता, लोगों के ताने सुनता, भूख सहता। भाई, 2 दिन से काम नहीं मिला है, घर में खाने को रोटी भी नहीं है, कुछ दे दो। नहीं सेठ, याद है एक बार मैं भी तेरे दर पर ऐसे ही अपने बीमार बच्चे के लिए भीख मांगने आया था, लेकिन तूने भी उस वक्त मेरी मदद नहीं की थी। उल्टा कई बातें मुझे सुनाई थी। समझ, ये तेरे कर्मों का फल तुझे मिल रहा है। नहीं हे भाई, ऐसा मत करो, देखो ऐसा मत करो। ऐसा कहकर और भी लोग उसे वहां से भगा देते हैं, लेकिन फिर आखिर में वही मीरा उसे रोटी देती है। सेठ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। आज समझ आया, बहन मैं अमीर होकर भी कितना गरीब था और तू मुझसे कितनी अमीर थी। तेरा दिल कितना बड़ा था, इसीलिए महादेव तेरे दर पर प्रकट हुए। तभी महादेव की आवाज गूंजी, हरिदत्त, अब बताओ भगवान कहाँ मिलते हैं? प्रभु, मेरी समझ में आ गया, भगवान भूखे में, दुखी में और उस इंसान में मिलते हैं जो सब कुछ होते हुए भी बांटता है। सत्य कहा धनराज। इसके बाद महादेव ने सेठ का सब कुछ उसे लौटा दिया। लेकिन उस दिन के बाद सेठ ने उस पैसे का इस्तेमाल लोगों पर अपनी अमीरी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा में लगाना शुरू किया। नूरपुर गांव में एक गरीब बुढ़िया लता रहती थी, जो कि शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके साथ उसका 7 साल का पोता मोनू और 10 साल की पोती अनु रहती थी। लता के बेटा बेटी की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। तब से वही उनका पालन पोषण कर रही थी। एक दिन, उठाकर फेंक दो इसका सारा का सारा सामान। नहीं नहीं, ऐसा मजाक मत करो। मैं इस छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? जहाँ मर्जी जाकर मर बुढ़िया, मैं क्या करूँ? बूढ़ी काकी की आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। ये देख गांव के लोग आपस में बातें बना रहे थे। तभी 10 साल की अनु काकी से बोलती है, दादी देखो ना, इन्होंने मेरी किताबें फाड़ दी, मेरे खिलौने तोड़ दिए, ये बहुत बुरे लोग हैं। रो मत मेरी बच्ची, इन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी वो लोग लता के घर से शिवजी की प्रतिमा भी उठाकर फेंकने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ये मेरे महादेव की मूर्ति मत फेंको, तुम लोगों को पाप लगेगा। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे उठाकर फेंक देते हैं। सारा सामान तोड़ने के बाद जमींदार के आदमी लता के पास आकर कहते हैं, क्यों रे बुढ़िया, अब अच्छा लगा? तुझे कब से कह रहे थे कि घर खाली कर, इस जगह पर जमींदार साहब मंदिर बनाएंगे, पर तुझे तो बात समझ में ही नहीं आती है। मुझ गरीब को बेघर करके यहाँ मंदिर बनाकर जमींदार क्या कर लेगा? देख लेना, इस जमीन पर कभी मंदिर नहीं बनेगा। ए बुढ़िया, माना कि तू बड़ी शिव भक्त मानती है अपने आप को, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ बद्दुआ नहीं लगती। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। बम बम बोले, बम बम भोले। अरे यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अभी तूफान आया हो। अरे काकी, इस टूटे फूटे सामान में क्या ढूंढ रही हो? कौन हो भैया? क्यों मजाक उड़ा रहे हो?
दिख नहीं रहा, जमींदार के आदमियों ने मेरा घर छीन लिया है, मुझे बेघर कर दिया है। अब इस सामान में से कुछ सामान तो ढूंढ लूं। क्या खिलाऊं मैं अपने पोता पोती को? सर पर से छत तो छिन ही गई है। ये क्या कम बड़ा तूफान है। बम बम भोले, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम कहो तो मैं ये सारा सामान वापस घर में रख देता हूँ। तभी घर के बाहर खड़े गांव के कुछ लोग उस आदमी को देखकर हंसने लगते हैं। कौन है तू? लगता है इस गांव में नया नया है, हमारे जमींदार को नहीं जानता। ये बात तो सच है भैया कि हम तुम्हारे जमींदार को नहीं जानते, पर एक बात बताओ, तुम्हारे मालिक क्या मुझे जानते हैं? अपनी आवाज जरा नीचे रखो। इस गांव में किसी को भी मालिक के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसकी जीभ काट ली जाएगी। अच्छा ऐसा है, तो फिर जाओ, जाकर अपने मालिक से कह दो कि काकी की मदद करने के लिए भोला आया है। और अब हटो यहाँ से, मुझे घर में सारा सामान लगाना है। बेचारे 2 बच्चे दोपहर में बाहर खड़े, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? वो जमींदार के आदमी थे, इसलिए उस भोला को मारने लगते हैं। तभी भोला एक हाथ से दोनों को इतनी जोर का मारता है कि वो लुढ़कते हुए दूसरे घर के बाहर जाकर गिरते हैं। खबरदार, जो तुमने इधर की तरफ देखा भी, जाओ जाकर कह दो अपने मालिक से कि जो भी काकी को परेशान करेगा मैं उसका यही हाल करूंगा। फिर वो दोनों वहाँ से भागते हुए नजर आते हैं और उधर भोला बूढ़ी काकी और बच्चों को अंदर ले जाता है। दोनों बच्चे कहते हैं, क्या बात है, क्या जोर का थप्पड़ मारा, एक ही थप्पड़ में लुढ़क गए। चाचा, तुम हमें छोड़कर चले तो नहीं जाओगे ना? जमींदार के आदमियों को कोई कुछ कहता है तो फिर जमींदार उसको छोड़ता नहीं है। तुमने मुझे चाचा कहा है, अब तुम देखो मैं उस जमींदार को कैसे सबक सिखाता हूँ। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चलो हटो, मुझे घर को ठीक करने दो। अब वो सब मिलकर घर ठीक करने में लग जाते हैं। सबसे पहले लता काकी अपने मंदिर को लगाती है, लेकिन भोलेनाथ की प्रतिमा तो उन्होंने तोड़ दी थी, इसलिए मिट्टी से खुद ही उनकी प्रतिमा बनाती है। फिर उन्हें मंदिर में स्थापित करके उनकी पूजा करती है और उसके बाद में हाथ जोड़कर कहती हैं, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरा जीवन तो बीत गया, इन 2 छोटे छोटे बच्चों का मैं क्या करूं? तुमने अभी अभी देखा ना कैसे उन लोगों ने सारे घर का सामान तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी? अरे दादी, ये भगवान की फोटो के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भोलेनाथ नहीं आए तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं इतनी बड़ी भक्त भी नहीं हूँ कि वो मेरे बुलावे पर दौड़े चले आए। लेकिन बेटा, तुम्हें तो उन्होंने ही भेजा है ना, लेकिन तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तुम्हें नहीं पता, वो जमींदार बहुत बड़ा आदमी है। उसका जहां मन करता है उसी जगह पर अपना हक जमाने लगता है। मेरे इस छोटे से घर पर उसकी कब से नजर है, कहता है यहाँ मंदिर बनाएगा। और तभी भोला बिजली की फुर्ती से सारे घर को ठीक कर देता है। दादी हैरान थी कि वो टूटे हुए सामान को भी जोड़ देता है। सारा काम खत्म हो चुका था। तब भोला अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है, देखो दादी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया। अब मेरे पेट के चूहों को आप शांत करो, बड़ी जोर की भूख लगी है। क्यों बच्चों, तुम्हें भी लगी है ना? हाँ, भूख तो हमें भी लगी है। अब काकी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन जमींदार के आदमी ने तो सब कुछ फेंक दिया था, इसलिए वो सभी डब्बे चेक करती है और सब खाली पड़े थे। हे भोलेनाथ, अब मैं इसे क्या खिलाऊं? मैं बदनसीब उसकी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। वो उदास होकर बाहर आती है। माफ करना बेटा, खाने के लिए तो घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिखेर दिया था उन्होंने। दाल भी, चावल भी, आटा भी, बड़ी मुश्किल से तो सब कुछ जोड़ा था। नहीं नहीं दादी, तुमने ध्यान से देखा नहीं, मैंने तो अभी अभी बर्तन रखे। वो उस कोने में बड़ा सा जो बर्तन है, मैंने देखा था, वो पूरा भरा हुआ है। भोला के कहने पर दादी उस बर्तन को खोलती है तो हैरान रह जाती है। वो डिब्बा पूरा चावल से भरा हुआ था। भोला मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दादी दाल निकालती है और सबके लिए दाल चावल बनाती है। वो खाना खाकर हटते ही है कि बाहर बहुत शोर शराबा सुनकर दादी और दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि वो जमींदार फिर अपने गुंडों के साथ वहां पर आया हुआ था। ए बुढ़िया, बाहर निकल, लगता है आराम से तुम्हारी बात दिमाग में आई नहीं। कौन है वो भोला, जरा मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत है जिसने जमींदार से पंगा लिया। भोला भागता हुआ जमींदार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं हूँ भोला,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे आदमियों को मारा और इस बुढ़िया की मदद की। रुको, मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, एक बार मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये कहकर जमींदार गोली चला देता है। सभी गांव वाले बड़े हैरान थे कि जमींदार ने गोली चला दी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान फिर सब लोग इसलिए हुए क्योंकि भोला को तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो अभी भी आराम से खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। जब तक मैं काकी का ख्याल रखने वाला हूँ, कोई काकी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम भी नहीं। और अभी तो मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ कि चलो जाओ यहाँ से और फिर कभी इनको परेशान मत करना। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम तुम खुद भुगतोगे। तो मुझे धमकी दे रहा है? रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तुझे मजा सिखाता हूँ। बूढ़ी काकी घबरा जाती है और वो दोनों हाथ जोड़कर भोलेनाथ को याद करने लगती है। हे भोलेनाथ, ये तुमने क्या किया? तभी जमींदार अपनी बंदूक हवा में पकड़कर भोला के सर पर मार ही रहा था कि उसके हाथ में बंदूक की जगह सांप आ जाता है और वो अपना फन फैलाकर जमींदार के माथे के बीचों बीच काट खाता है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? मेरे घर के बाहर किसी की हत्या हो गई। ये तुमने क्या किया भोला? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसको तो देखो, सांप ने काटा है। जैसा कर्म वैसा फल। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? इसे जिंदा कर दो, इसके भी तो बाल बच्चे हैं। कैसी बातें कर रही हो दादी? यह आदमी तुम्हें परेशान कर रहा था, तुम्हें बेघर करने वाला था और तुम इसी के लिए प्रार्थना कर रही हो। सोच लो, अगर ये ठीक हो गया तो फिर तुम्हारे साथ वही सब करेगा। मेरी मदद तो मेरे भोलेनाथ करेंगे, लेकिन इसका तो कुछ करो। तभी भोला वहाँ से गायब हो जाता है और भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं। तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ लता। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के प्रति इतनी दया। जमींदार को भगवान जी जिंदा कर देते हैं और वो देखता है कि लता की मदद के लिए तो स्वयं भोलेनाथ धरती पर आ गए हैं, तो वो भी अपने किए पर शर्मिंदा होता है। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम आराम से अपने पोता पोती के साथ यहाँ पर रहो। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। ये कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अब उसका घर बहुत बड़ा सुंदर घर बन जाता है। सभी गांव वाले उसकी बड़ी इज्जत करते हैं और जमींदार ने अब सब पर अत्याचार करना छोड़ दिया और वो भी भगवान शिव की भक्ति करने लगा।